ऐसी भावना जो धीरे धीरे पूरे विश्व में जा रही थी। और उसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी, जब कुछ स्टेट्स जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की में थे वो नेशन स्टेट में तब्दील हुए थे। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका नाम था में है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला जब जैसी स्पेस दिखाई दे रही है, सेकंड जहाँ पे लोग जो है एक लाइन में खड़े, एंड जो लोग हैं ये इन सबके जो अलग अलग ट्रेडिशन के जिन्होंने कपड़े पहने हैं और अलग अलग फ्लैग पकड़ा हुआ है, ये जो कि इनलाइटमेंट यानी कि उद्धार का संदेश देती है। और एक हाथ में लाइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन पकड़े होते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो है वुमेन को प्लैनेट समझा जाता था, तब समझा जाता था। कबीरदास जी के रचित साखी पर कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना दिन शीतल करे और औरन को सुख दे। इस साखी का अर्थ है कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन तो सुख प्राप्त करता है और आनंद का अनुभव देता है, और जो हमें सुनने वाला इंसान हो उसके मन को भी सुख प्राप्त हो। इसका आपा खोलने का अर्थ ये नहीं कि हम अपना होश खो। First of all, what is environment? Environment is everything around us. It includes air, water, land, plant, animals, human beings, and etc. Healthy environment, let's talk, we should minimize the use of chemicals, we should save water, save electricity, and there are 3 R's of the environment, which are reduce, reuse, and recycle. That he will go to another shop and he will go or purchase all the things. So he become invisible and enter in the shop. He attacked the shopkeeper from the back and stolen some money and get all the things that was required. But he had chosen a wrong time. Because in London it was great winter and Important event in world history that changed France completely. Also, the King Louis XVI was a weak ruler. New ideas of freedom and equality inspired people to demand change. And this is the iris, by which I can control the size of the pupil. This is known as cornea. This is called the retina, on which the image formed. That's all. Present a presentation on genetics. So firstly, what is genetics? Genetics is a branch of biology that teaches us about heredity. So आप हो सकते हैं हेरिडिटी होता है पास ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। अब क्वेश्चन आता है ये ट्रेट्स है क्या? ट्रेट्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स के अंदर है, जिनको हमारे अंदर है। जैसे कि हम कहते हैं कुछ बच्चों का वो अपने पापा को जाता है, अपनी मम्मा गया उसकी आगे उसके पापा बने, उसकी जो भी हमें कहाँ पर चला इसको जाता है। इन्होंने हमें एक एक्सपेरिमेंट से बताया था कि कैसे जो पेरेंट्स के हैं जीन्स हैं वो जो बच्चे के अंदर वो आते हैं, वो एक उन्होंने हमें टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज के ग्रुप से मतलब सेल के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के ग्रुप से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से पूरा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, एंड ऑर्गेनिज्म। 1965 में क्या डिस्कवर किया था? सेल। ठीक है, खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप यूज की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने क्या लिविंग सेल डिस्कवर किया था? नहीं, इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था। और कहां से वो सेल लिया था? जो ओक ट्री की बार्क होती है ना, बार्क की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्न। उसके सेल्स लिए थे इन्होंने। ठीक है, टुक सेल्स ऑफ बार्क ऑफ ओक ट्री। अब जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट है वो है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किए थे पॉन्ड वाटर से। अब इसका आउटकम क्या? व्हाट इज द आउटकम? दैट इफ देयर इज क्वेश्चन दैट हु डिस्कवर्ड दिस सेल फर्स्ट, देन आप क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक। और अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, आप
हूँ। अब यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन भी थे, पुरकंशी जी भी थे, उन्होंने क्या